जैसे कि सबको अच्छा, जो आज हम बात करने जा रहे हैं, बात देखने को तो जाए तो आज बड़ी छोटी सी है, लेकिन अगर उसके ऊपर सोचा जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, बल्कि एकदम खुदा के ऑपोजिट बात हो जाती है ना। जैसे इब्लीस ने, शैतान ने एकदम अपने आप को खुदा के समान बनने का जो अपने आप अंदर विचार लिया था, उसी के समान बन जा रही, और कहीं ना कहीं वो शैतान की क्वालिटी आज भी वो काम कर रही है, क्योंकि शैतान जैसा था वैसा ही है, उसके फार्मूले, उसकी तकनीक वो भी एकदम वैसी ही है। तो आज वही है कि आज अपने आप को आत्मिक पिता बहुत लोग पास्टर जो है बन बैठे हैं। इससे पहले वो भाई धनराज ने वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं चाहता था कि इसको ना थोड़ा और आगे खींच के लेके जाऊं बात को, ताकि और अच्छे से समझ पाए कि बल्कि एक आत्मिक पिता बनना का मतलब कहाँ तक हम लेके जाता है वो बात को। तो भाई धनराज ने आजकल जो रेफरेंस खास लेते हैं अपना क्रंथियस का लेते हैं रेफरेंस, कि जहाँ पौलुस ने कहा हुआ कि जहाँ 1000 सिखाने वाले हो, लेकिन तुम्हारा जो पिता है वो मैं ही हूँ, बल्कि एक ही है। मैं ही कहने का मतलब, तो आज सब सिखाने वाले अपने आप को पौलुस के तुल्य समझ रहे हैं। खैर, वो भाई धनराज ने उस वचन को कॉन्टेक्स्ट के साथ, बुक्स का बैकग्राउंड के हिसाब से अच्छे से समझा दिया है। लेकिन मैं एक बात और इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर हम इब्रानियों 12 का 9 पढ़ते हैं ना, वहाँ दोनों ही बातें हमको क्लियर हो जाती है कि आत्मिक पिता और जो फिजिकल पिता है। आज हम इस बात को तो लगभग सभी जानते ही हैं कि फिजिकल पिता जो मेडिकली देखे वो हमारा पिता होता है, जिससे एक जेंट्स और एक लेडीज रिलेशंस बनाते हैं, उससे जो बच्चा पैदा होता है, जैसे मैं भी हूँ, आप भी है, सब जहाँ जितने भी इंसान है सब ऐसे ही पैदा होते हैं। ठीक है, एक बच्चा ऐसे पैदा होता है, बल्कि वो फिजिकल रिलेशन से है ना, फिजिकल रिलेशन से पैदा होता है वो फिजिकल है। और जो फिजिकल रिलेशन से पैदा होता है वो बच्चा, और उसका बाप कौन है? वो फिजिकल पिता है, शरीर का पिता है, जो हमको शरीर के तौर पे जन्म देता है। ठीक है, वो हो गया शरीर का पिता। अब दूसरी बात है, वो है आत्मिक पिता, है ना। बात यही समझना है हमको कि आत्मिक पिता और शरीर का पिता होता कौन है। शरीर का पिता वो, जैसे मैं बता रहा था कि एक ना, कि जब रिलेशन बनने के बाद बच्चा पैदा होता है, वो शरीर का पिता होता है हमारा, है ना। जो हमको पैदा करता है वो हमारा पिता है, जो पैदा हुआ वो बेटा है, उनका वो रिलेशन वो है शरीर का वाला। ठीक है। और अब आत्मिक पिता वो होता है जो हमको आत्मिक तरीके से जन्म देता है। वचन कहता है पैदाइश की किताब उत्पत्ति में कि आदम ने जब फल खाया तो उसके साथ सब मर गए। कहने का मतलब रूहानी तौर पे सब मर गए। बेशक हम फिजिकली तो जीवित है, लेकिन रूहानी तौर पे सब मरे हुए हैं, है ना। तो हमारे अंदर का वो जमीर जो मरा हुआ है, उसको जीने के लिए, उसको एक नया जन्म लेने के लिए वो हमको आत्मा की जरूरत पड़ती है, और वो आत्मा है खुदा, खुदा का वचन, खुदा का पवित्र आत्मा। जब हम वन फिर आकर बैप्टिज्म लेते हैं और वो हमको पवित्र आत्मा मिलता है, तब हम नया जीवन पाते हैं, है ना। ये होता है आत्मिक पिता। आत्मिक पिता कौन है? वो है हमारा परमेश्वर पिता। बल्कि वचन भी सिर्फ कहता है कि आत्माओं का पिता। आत्मिक पर लफ्ज जो है वो बाइबल में नहीं है। वो जो पॉलस वाला रेफरेंस लेते हैं, वहाँ पे वो आत्मिक पिता नहीं लिखा हुआ, वो पिता लिखा हुआ है। वो क्या बात चल रही थी वो ऑलरेडी समझा दिया गया है। अब इब्रानियों 9 का आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ जो कॉन्टेक्स्ट से पढ़ लीजिए, अब चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए। चैप्टर में पूरा नहीं यहाँ समझाने पर हूँ, लेकिन वहाँ जो भी बता रहा है, वहाँ जो इब्रानियों के खत, जहाँ 12 का 1 से लेके 11 तक जो मेंशन कर रहे, समझा रहे हैं खत वाला, खत लिखने का मकसद ये था कि वहाँ जो भी मुश्किलें चल रही थी, उनको कैसे हमको उस मुश्किलों में भी, उस परेशानियों में भी हमको बने रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे साथ है। तो वही समझा रहे, जबकि अधिकतर मानते कि पॉलस क्या लिखा हुआ, तो मैं भी पॉलस का नाम ले रहा हूँ। तो पॉलस ये समझा रहा है कि जो भी मुश्किलें परेशानी आती है उसको हमको सहना चाहिए, जबकि हमारे परमेश्वर पिता ने खुद, मसीह ने भी वो मुश्किलें झेली हैं, लेकिन उस मसीह ने कैसे उस मुश्किलों, उस परेशानियों की तरफ ध्यान न देते हुए अपना जो उसको आदर, जो मान सम्मान था, वहाँ ध्यान दिया। तो आज हमको भी वो मुश्किलों परेशानियों को नहीं देखना, बल्कि हमारा ध्यान वो स्वर्गीय पिता, उस स्वर्गीय पिता की जो महिमा हमको देने वाला है आने वाले समय में, जब हम खुदा के साथ होंगे, वहाँ ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे समझा रहा है, समझाते समझाते फिर वो 12 का 9 में जब आता है, वहाँ फिर अच्छा समझाता है। ठीक है,
12 का 9 में पढ़ने जा रहा हूँ। फिर जबकि हमारे शरीर के पिता भी हमारी ताड़ना किया करते हैं तो हमने उनका आदर किया। अब देखिए, जहाँ शरीर का पिता, हमारे माता पिता भी जब हमको गलती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमको वो पनिश करते हैं, सजा देते हैं। फिर भी हम उनका आदर मान सम्मान करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे लिए कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, है ना। इसलिए वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। और जहां जो समझाया जा रहा है, फिर आगे समझा रहा है कि अगर हमारा जो शरीर को पिता है, अगर वो हमको ऐसी ताड़ने दे रहा है, कुछ पनिश दे रहा है, कर रहा है, तो उसका भी हम आदर मान सम्मान करते हैं ना। तो आगे समझा रहा है कि और तो आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे। वहां आत्माओं का पिता कह रहा है। आत्माओं का पिता कौन है? एक पास्टर है। जो एक पास्टर है, अगर पास्टर कह रहा है कि मैं आत्मिक पिता हूं, पास्टर कह रहे हैं ना कि मैं आत्मिक पिता हूं। आजकल तो माएँ भी बन रही है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना भी है कि आत्मिक माता भी आजकल है। आत्मिक माँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये है। अब देखिए, इस बात को अगर हम थोड़ा गहराई से समझें, आत्माओं को पिता के क्यों ना अधीन रहे। जहाँ आत्मा को पिता किसको कहा जा रहा है? पौलुस अपनी बात तो नहीं कर रहा है कि भाई मैं आत्मा को पिता मेरे करीब रही है, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, है ना। इस बात को तुम समझ सकते हैं, पौलुस तो नहीं ना कह रहा है। कौन कह रहा है? या फिर आत्मा का पिता किसको कहा जा रहा है? जिसकी आत्मा से हम नया जीवन पाते हैं, नई पैदाइश पाते हैं, जो आत्मा हमें वो खुदा के साथ वो रिलेशन, वो अटैचमेंट करने में हमारी मदद और सहायता करता है, वो आत्मा है ना। मतलब होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। तो आज फिर कैसे कह देते हैं कि आत्मा पिता, मैं आत्मिक पिता हूं। बल्कि अगर वो ये लफ्ज यूज कर रहा है कि मैं आत्मिक पिता हूं, तो मतलब वो खुदा के समान बन रहा है। खुदा के समान बन रहा है, तो ये क्वालिटी फिर जो वचन को पढ़ते होंगे, जो समझते होंगे, वो तो ये जान लें कि ये क्वालिटी किसकी है। जो अपने आप को खुदा के समान बना रहा है, तो डेफिनेटली वो शैतान की उसी क्वालिटी के साथ जुड़ा हुआ है ना। उसी क्वालिटी के साथ जुड़ा है, और वही क्वालिटी उसके अंदर है कि मैं खुदा के समान बनूंगा, मैं खुदा के समान हूँ, मेरी भी पूजा करो। मैं तो जहाँ फिर पास्टर और फिर खुदा एक हो रहा है। तो कहीं भी खुदा के किसी रसूल, किसी नबी ने अपने आप को खुदा के योग्य बनाने की कोशिश नहीं की। बल्कि यूहन्ना तो कहता है कि मैं तो उसके तस्मे खोलने के बराबर भी नहीं हूँ जूतों के, है ना। और पुराने अहदनामे में देखे, वो तो खुदा का नाम पिता भी नहीं कहते थे, है ना। तो ये बात फिर एकदम ना पूरी बाइबल के ऑपोजिट हो रही। बेशक वो 99% शिक्षा सही दे रहा है, अच्छा बोल रहा है, अच्छा पुण्यदान कर रहा है। आज भी देखा जाए, मोटिवेशनल बहुत है यूट्यूब पे, अच्छा काम भी कर रहे, डोनेट भी कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या हम उसको मानने लग जाए फिर? नहीं ना। अगर 99% शिक्षा सही दे रहा है, लेकिन अगर 1% शिक्षा गलत है, तो हो सकता है हम वो 1% शिक्षा में ही हम पड़े रहें। और अगर 1% शिक्षा गलत है, तो कैसे हम देखें क्या सही है क्या गलत है ना। पाप, पहली बात ये कि जो खुदा का चुना हुआ होगा वो 100.1 देगा, क्योंकि वो खुद देने वाला नहीं होगा। जो उसके अंदर खुदा का रूह है, जो खुदा ने उसको जिम्मेवारी दी हुई अपनी भेड़ों को संभालने के लिए, वो खुदा का रूह उसके अंदर काम कर रहा है ना, तो वो उसको सिखाएगा। वो 100%, 101 पॉइंट देगा एकदम क्लियरली। तो आज अगर कोई ऐसी शिक्षा दे रहा है कि भाई मैं आत्मिक पिता हूँ, चाहे मुझे आत्मिक पिता कहो, और दूसरी बात, इनको थोड़ी शर्म भी नहीं होती। मेरे को गुस्सा भी आता है, इनको थोड़ी भी शर्म महसूस नहीं होती जब इनको कोई बाप बाप कहता है, पिता पिता कहता है। बल्कि आगे वाला जो कह रहा होता है वो 55-60 साल के बराबर होता है, और जो आगे पास्टर होता है 30 साल का पास्टर होता है। उसको थोड़ी शर्म भी नहीं होती कि भी मैं इसका बाप कैसे बन रहा हूँ। कहने वालों को भी शर्म नहीं, और कहलवाने वालों को भी शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी, है ना। तो ये बातों को हमको देखना है। और दूसरी बात ये है, अगर ये कुरिन्थियों का हवाला लेके कह रहे कि पहला कुरिन्थियों 4:15 में अगर पौलुस ने कहा हुआ कि भाई मैं तुम्हारा बाप हूँ, और दूसरी तरफ अगर मत्ती 23:9 हम देखें, तो वहाँ परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा हुआ है कि तुम धरती पर किसी को भी अपना पिता ना कहना, ठीक है। या देखिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता ना कहना, पौलुस पिता कहलवा रहा है।
तो क्या हुआ फिर, इसका क्या मतलब निकलता है कि पौलुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऑपोजिट शिक्षा दे रहा था फिर, है ना? वहाँ पौलुस के बहाव को, पौलुस के वहाँ इमोशनल को, पौलुस जिस तरीके से वो खत लिख रहा है उसको ना समझते हुए ये पौलुस पे ब्लेम लगा दिया कि भाई पौलुस ऐसा कह रहा था, मसीह के ऑपोजिट शिक्षा दे रहा था। तो फिर तो इसका मतलब ये निकल आया ना कि मैं एक बात कह रहा हूँ और दूसरा बात बंदा वही कह रहा है, मतलब कि वो मेरे ऑपोजिट हो रहा है, मेरे उलट बात कर रहा है। जो मैं कह रहा हूँ नहीं करना लेकिन वो कर रहा है, तो मतलब मेरे ऑपोजिट कर रहा है। तो ऐसे ही क्या पौलुस मसीह के ऑपोजिट होके शिक्षा दे रहा था? सिंपल सा लॉजिक अगर हम समझे कि मसीह कह रहे हैं कि पिता मत कहना, हमारा पिता तो एक ही जो स्वर्ग में है, लेकिन पौलुस अपने आप को पिता बना रहा है। तो क्या कहें फिर? जो कहते हैं ना कि जो पौलुस अपने आप को रूहानी बाप चाहे आत्मिक पिता चाहे स्पिरिचुअल फादर कह रहा है, तो फिर कहने वाला फिर सीधा पौलुस पे ही ब्लेम दोष लगा रहा है। अपनी बात को सही करने के लिए पौलुस पे दोष लगा रहा है, तो पौलुस तो अपने आप को पिता कह रहा था। मुझे कितनी बड़ी एक तरीके से गलती है। बल्कि वचन कहता है कि जिसने मेरे सेवक को छुआ वो खुदा की आंख की पुतली छूने के बराबर है, मतलब। तो कहाँ खुदा इन लोगों का न्याय करेगा, है ना? तो आज हमको सही क्या है गलत क्या है वो देखने की जरूरत है। खाली भीड़ हमको देखनी नहीं है, खाली यूट्यूब पे कितने फॉलोवर्स है, कितनी दुनिया उसके पीछे, कितने लाइक कमेंट आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइब है, इनको सब इग्नोर करके हमको वो देखना है कि हमको वो जो मिल रहा है वो क्या खुदा की बादशाही में लेके जाएगा। आज कोई पास्टर अगर प्रीच कर रहा है उसके नीचे आमीन हालेलुया लिखने से हम खुदा की बादशाही में नहीं पहुंचेंगे। मत्ती 7:21 कहता है अर्थात वही जाएगा, हे खुदा है खुदा कहने वाले कोई भी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं होगा, वही होगा जो पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। तो पिता की इच्छा क्या है वो आज हमारे पास खुदा का वचन दिया हुआ है, उस इच्छा को सुनना है। इच्छा क्या है? सुनाएगा वही जो खुदा की इच्छा को जाना होगा। वो जानता कौन है? वो खुदा का रूह जानता है। उसी रूह में होकर अगर कोई सिखा रहा है वही इच्छा हमारे लिए खुदा की बादशाही में हमको लेके जाएगी। ठीक है, हमको ये देखना है आज। और जो ऐसा कर रहा है आत्मिक पिता, वो फिर सीधा वो फिर शैतान की ओर से है। अगर चाहे तो उसको बात जिस समझ आनी, चाहे तो अनजाने में कर रहा है चाहे ना अनजाने में कर रहा है, पर जिसको पता है वो तो कम से कम ऐसों से दूर रहे। फिर वो अगर वो खुदा का चुना हुआ होगा तो खुदा कहीं ना कहीं उसको सही लाइन पे लेके आएगा। पर हमको अगर पता है तो हम साइड में हो जाए, यही है ना। तो आज हमको ये देखने की जरूरत है। तो कुछ भी हो फिर भी आगे आप बात कर सकते हैं। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।